नुपुर शर्मा विवाद मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि नुपुर शर्मा को इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए। अपने बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नुपुर शर्मा माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में बताइए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस मामले में? ये कुछ ऐसा ही मामला हो गया कि नमाज छुड़ाने गए और रोजे गले पड़ गए। नुपुर शर्मा आई तो थी सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी के साथ कि उनके खिलाफ देश भर में अलग अलग राज्यों में जगह जगह मुकदमे और एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए, दिल्ली में एक जगह ही मामले की सुनवाई हो ताकि वो सुरक्षित रूप से आ जा सके, क्योंकि उनको लगातार जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनके लिए और सुरक्षा बलों के लिए भी सही नहीं होगा कि उन्हें लेकर अलग अलग राज्यों में जाना। लिहाजा मुकदमे एक जगह शिफ्ट हो जाएं तो उनके लिए आसानी होगी और न्याय प्रणाली को भी आसानी होगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो ये बखेरा ज्यादा होता ही नहीं। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या उनके मामले शिफ्ट होते हैं या फिर पहले कोर्ट कहेगा कि उन्हें माफी मांगिए, उसके बाद आपके मामले एक जगह ट्रांसफर किए जाएंगे दिल्ली। तो कुल मिलाकर ये बता दिया जाए कि नुपुर ने दरअसल कोर्ट में ये बात रखी थी कि अलग अलग जगहों पर जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सब दिल्ली शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी ये पहले हुई कि आपको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। यानी संजय, अब ये इस पर क्या सुनवाई कब होगी, जबकि वो जो बात कह रही थी कि दिल्ली में उनके सारे केस ट्रांसफर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया पहले माफी मांगिए। जी हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप पहले इसमें माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मामले पर, और उसके बाद फिर अब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि इनकी पिटीशन पर क्या एक्शन लिया जाए, क्या उसे ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर पिटीशन लगाई है नुपुर शर्मा ने और उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके मामले पूरे देश भर में जहां जहां एफआईआर हैं वो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए जाएं। संजय, साथ ही साथ यहाँ पर वो बार बार ये भी कह रही है कि उनको धमकियां मिल रही है, उनकी जान को खतरा है। क्या ये बात भी उन्होंने कोर्ट में रखी? इस पर कोई प्रतिक्रिया कोर्ट की? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने भी बताया कि उन्होंने अपनी अर्जी में यही लिखा है कि उनके मामले इसलिए ट्रांसफर किए जाएं, एक तो देश में अलग अलग जगहों पर है और पुलिस या फिर जांच एजेंसी उन्हें लेकर अलग अलग राज्यों में जाए तो उनको लगातार जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा उन धमकियों के मद्देनजर, उनके जान पर आए खतरे के मद्देनजर सारे मामलों को अगर एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए दिल्ली में, तो वो हर जांच में सहयोग भी करेंगी और उसमें न्यायिक प्रक्रिया में भी आसानी होगी। उन्हें अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी जान को खतरा है। लिहाजा ऐसे में अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बलों के साथ या जांच एजेंसी के साथ जाने आने के खतरा और जोखिम मोल लेने से अच्छा है कि दिल्ली में ही उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए और एक ही जगह सारे मामलों की सुनवाई हो। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें इस मामले में पहले माफी मांगनी चाहिए। संजय, साथ ही जो उदयपुर में हालिया घटना हुई है उसको लेकर भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, क्योंकि ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि टीवी पर नुपुर जाएं और वहां माफी मांगे। ये जरूर कहा है कि जिस तरह से आपने ये आरोप, जहां से विवाद शुरू हुआ वहीं जाकर आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी टीवी चैनल पर ही बहस के दौरान उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसके बाद ही तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जहां से विवाद शुरू हुआ है वहीं जाकर माफी मांगनी चाहिए। उससे इस मामले को नीचे करने में, मतलब शांत करने में लोगों को मदद मिल सकती है और मतलब ये मतलब अदालत का रहा होगा। और तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए नुपुर ने खटखटाया था क्योंकि अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए थे जहां उनको जाना पड़ सकता था। उन्होंने कहा उनको जान का खतरा है, इसलिए वो कोर्ट के पास गई और कहा कि ये पूरा मामला ट्रांसफर दिल्ली हो जाना चाहिए, जिस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि पहले आपको माफी मांगना चाहिए। जहां से विवाद शुरू हुआ वहीं जाइए, टीवी पर बैठकर ही आप माफी मांगिए। संजय। जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा है कि जो पिटीशन है उसके मुताबिक तो ये है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट उनकी मामले को निपटाने में सक्षम नहीं है, लिहाजा वो एक जगह वहीं पर ही आए। और क्योंकि मामला बड़ा हो गया है, कोर्ट ने कहा कि उदयपुर की घटना इसलिए हुई है क्योंकि विवाद उसकी जड़ में था, तो लिहाजा उन्हें अगर समय से माफी मांग लेती तो शायद ये विवाद इतनी दूर तक आता ही नहीं। और उन्होंने, कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट उनकी इन सारी चीजों पर विचार करेगा।
क्या इस पिटिशन में नुपुर शर्मा ने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए या जिस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर क्या कुछ डिटेल में कहा था, उस पर पॉइंट बताइए संजय। कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले उन्होंने अपने शी वॉज टू लेट टू विड्रॉ, यानी उन्होंने माफी मांगने में और इसमें काफी देर कर दी है। अगर वो समय से माफी मांग लेती और उसी समय ही अगर टीवी पे आकर जहां से विवाद शुरू हुआ था वहां से अपोलॉजी सीख करती तो शायद देश में इस तरह की स्थिति नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा है, हमने देखा है कि देश भर में कैसे उनके खिलाफ पोस्टर्स, नारेबाजी, धमकियों भरे कॉल्स और जिस तरीके की सिक्योरिटी की बात उन्होंने कही है उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। क्या सिर्फ टीवी से माफीनामा भेजने पर मामला शांत हो सकेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में गधे और घास यानी घोड़े और घास दोनों को छूट है। घास जितना चाहे उतना बढ़े और गधे जितना चाहे उतना चरे। अशोक चक्रधर की कविता भी है। कुछ वैसी ही टिप्पणी कोर्ट ने की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलें और आपका कंट्रोल ना हो अपने विचारों पर, अपनी जबान पर। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं।